हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज एक बुक की रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं पूरी बुक की रिव्यू नहीं है, कुछ लाइंस में पढ़ूंगी। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल बुक जो मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न जानना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल बुक। आई वुड सजेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम जो ये समझना चाहते हैं कि मैजिक एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, हाउ को समझने के लिए इस बुक को समझना पड़ेगा, बिकॉज इस बुक में रियल में हर लाइन बाय लाइन लिखा बताया गया है कि कैसे जब हम सर्वाइवल मोड में फंसे हुए रहते हैं तो कैसे क्रिएशन हम नहीं कर पाते हैं, और जब हमको अपना सर्वाइवल मोड छोड़ना पड़ता है और क्रिएशन मोड में आना पड़ता है तो क्या क्या चीजें चेंजेस आती हैं एंड कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो दिस बुक इज बाय जो डिस्पेंजा, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। नाउ इस चैनल में हम नेविल गॉडार्ड की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, एंड जो डिस्पेंजा की इस बुक में उनकी हर टेक्निक का साइंटिफिक तरीके से उसको ब्रेक डाउन किया गया है कि कैसे हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, कैसे हम सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक और हम पढ़ते हैं कुछ लाइन इस बुक से। When you think about it, the real difference between animal and ourselves is that although we both experience stress, humans re-experience and pre-experience traumatic situation. तो इस बुक में एक सिचुएशन बताया गया था एक पेज के पहले, जहाँ पे एक डियर होता है एंड डियर इज ग्रेजिंग। एंड जैसे ही उसको लगता है कि कोई प्रीडेटर उसको उसके ऊपर हमला करने वाला है तो वो क्या करता है इज जस्ट कि वो उसके अंदर एक केमिकल जनरेट होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, और वो जनरेट होता है और उसकी वजह से वो बहुत जोर से दौड़ता है। और 15 मिनट्स के बाद जब वो शांत हो जाता है, 15 से 20 मिनट्स के बाद जब वो अनहार्म्ड हो जाता है, बच जाता है, तो वो वापस से अपना ग्रेज करने लगता है, घास चढ़ने लगता है मतलब इसका। और वो भूल जाता है एंड उसका माइंड उसका बॉडी भूल जाता है कि 5 मिनट पहले उसके पीछे प्रीडेटर पड़ा था। लेकिन हम ह्यूमन क्या है, हम में और इंसान जानवर में सिर्फ यही अंतर है कि हम जो है हम सिर्फ प्रेजेंट वाले स्ट्रेस को ही सिचुएशन को ही स्ट्रेसफुल नहीं समझते हैं, बल्कि हम री एक्सपीरियंस करते हैं हमारे पास्ट इवेंट को, और हम प्री एक्सपीरियंस करते हैं अपने फ्यूचर इवेंट को, और फिर उस स्ट्रेस को अपनी लाइफ में अगेन एंड अगेन फील कर सकते हैं। ये क्वालिटी या फिर ये डिसक्वालिटी जो भी बोल सकते हैं इसको, वो एक एनिमल में नहीं होती। एक एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, उसको स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट में अगर स्ट्रेस होता है तो वो उससे कोप करने के लिए उसका बॉडी एक केमिकल जनरेट करता है और वो उसकी बॉडी में फुल एनर्जी भर देता है। और ये सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है बाय द वे। तो लेट्स रीड अगेन कि हम तो ऐसे होते हैं कि हम लोग प्री एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉमेटिक सिचुएशन को, मतलब फ्यूचर के बारे में चिंता करना, वरी करना। री एक्सपीरियंस मतलब अपने पास्ट को लेकर अगेन वरी क्रिएट करना कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन इज, what is so harmful about having our stress response triggered by pressure from past and present and future? क्या है इसमें गलत क्या है अगर हम पास्ट और फ्यूचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं? तो इसमें दिक्कत क्या आती है इज दैट when we get knocked out of the chemical balance so often eventually, and that out of balance state comes then becomes the norm। मतलब कि जब हम बार बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, बार बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, वो केमिकल रिलीज होता है, तो हमको वही स्टेटस जो हमारा स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, जहाँ पे हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एंग्जाइटी, एनवी, इनसिक्योरिटी, ये जो होता है ना, यही फीलिंग्स नॉर्मल हो जाती है हमारे बॉडी को लिए, यही नॉर्म बन जाता है। और हर बार हम लोग यही जनरेट करने की वजह से हम जो है अपनी सारी एनर्जी को what we once were adapting, so इसीलिए जो हमारा बिहेवियर होता है ना, जो फाइट और फ्लाइट मोड का जो हमारा बिहेवियर होता है, हम जो भगवान ने ये फाइट एंड फ्लाइट का मोड हमारे अंदर डाला था टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस, हमारे अंदर पहले हमारे एंसेस्टर्स ने भी सेम झेला होगा उस डियर की तरह ही। अगर कोई प्रीडेटर आ जाए तो उससे कैसे बचना चाहिए, और ये फाइट एंड फ्लाइट मोड सिर्फ तब ऑन होना चाहिए जब कोई आपके ऊपर हमला कर रहा हो। लेकिन आज के ज़माने में ये फाइट और फ्लाइट मोड हर उस टाइम पे आ जाता है, जैसे कि आप ट्रैफिक में लेट हो रहे हो और आपका ऑफिस में लेट हो रहा है, या फिर ऐसा टाइम पे जब
आप अपने मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बार बार इस चिंता में हो कि उन वो हॉस्पिटल में बीमार है और वो कब ठीक होगी, और या फिर आप बार बार ये सोच रहे हो कि कब आपको प्रमोशन मिलेगा। 1 साल से आप सोच रहे हो कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, कब मिलेगा। आपका जब ओवर फोकस, जब ओवर जो थिंकिंग है वो इस लूप में चला जाता है कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर आप वरी सिचुएशन बार बार करते हो तो आपका बॉडी बहुत देर तक फाइट और फ्लाइट मोड में रहने की वजह से आपका जो एनर्जी है ना, मैक्सिमम एनर्जी वो फाइट और फ्लाइट मोड में खर्च हो जाता है। सो 90% एनर्जी आपको आपको खुद के केमिकल से बचाने में चला जाता है। और जो एनर्जी, जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो आपकी जानी चाहिए थे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से रखने के लिए, और आपके सारे सिस्टम को अच्छे हेल्दी रखने के लिए जो होना चाहिए था यूज, अब वो आप ही के बॉडी का जनरेट किया हुआ स्ट्रेस हार्मोन से लड़ने में यूज हो जाता है। और जैसे ही ये स्ट्रेस हार्मोन आपका पूरा जो एनर्जी है वो सक कर लेता है, और आपका जो बॉडी है वो, आपका जो इनर सेल्फ है जहाँ पे आपको वो एनर्जी लगना चाहिए वो एनर्जी नहीं लगता है, तो बॉडी जो क्या करता है, वो बॉडी इलनेस क्रिएट करता है, बॉडी सफरिंग क्रिएट करता है, और उसी वक्त आप बीमार हो जाते हो। यस, सो वी आर डेस्टिन्ड टू लिव आवर जेनेटिक डेस्टिनी इन मोस्ट केसेस, दैट मीन सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। ये यहाँ लिखा है, ठीक है। और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे अंदर ट्रिगर होता है वो तीन चीजों पे बेस्ड होता है। वो है पहला बॉडी, जो कि हम हमेशा सोचते कि मेरा बॉडी में ऐसा हार्म ना हो जाए, वो ना हो जाए, हाँ झटका लगता है या फिर कुछ भी होता है तो बॉडी से सबसे पहले रिस्पॉन्स होता है, वो तो प्रेजेंट मोमेंट का होता है। दूसरा है एनवायरनमेंट, कि हम कहाँ, अगर कोई एनवायरनमेंट आपको ऐसा क्रिएट हो गया जिसमें आप नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको ऑलवेज लगता रहेगा कि कहाँ कैसे उस सिचुएशन को स्किप किया जाए, कैसे वहां से भागा जाए। अगर ऑफिस में आपका कल्चर ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा क्योस है, तो आपको अपने ऑफिस में अच्छा नहीं लगेगा, वो वहां का एनवायरनमेंट आपको आप डील नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि कैसे यहाँ से भागू, कैसे यहाँ से escape किया जाए। एंड थर्ड फैक्टर इज टाइम। टाइम इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैं ये नहीं बोल सकती तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम टाइम से भी कभी कभी अटैच हो जाते हैं कि ये चीज जो मेरी लाइफ में आज होनी है, ये कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा। वी आर ऑलवेज इन टू दिस थ्रेट ऑफ अपना खुद का थॉट कि फ्यूचर में ये कब होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, एंड ये कब होगा, when will this happen। तो अगर if we are obsessed with these three things in our life, our body, our environment and our time, तो we live in this survival mode। What is survival mode? So let's read. The stress response and the hormones that is triggers force us to focus on और ऑब्सेस अबाउट द बॉडी, द एनवायरमेंट एंड टाइम। मतलब जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा और हार्मोन जनरेट करता है वो हम लोग को फोकस करने बोलता है, कहाँ पे, हमारा बॉडी में, हमारे एनवायरमेंट में और टाइम में। यही हमारा सर्वाइवल मोड है। लिविंग इन सर्वाइवल इज द रीजन व्हाई वी ह्यूमंस आर सो डोमिनेटेड बाय बिग थ्री मतलब टॉप 3 जिसके बारे में मैंने अभी बताया। वी बिकम लेस स्पिरिचुअल। जब हम उधर फोकस ज्यादा करते हैं तो हम लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं, लेस कॉन्शियस, लेस अवेयर एंड लेस माइंडफुल। हाँ, पुट अनदर वे, वी ग्रो टू बी मटेरियलिस्ट। मतलब हम मोस्टली मटेरियलिस्ट हो जाते हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा सच मानने लगते हैं। we are absorbed by outer world because that is what those chemical forces us to pay attention to, especially the things that we dislike। इसलिए मैंने the things के बाद we dislike को ही कवर किया है, क्योंकि it's all about जब हम स्ट्रेस लेवल हमारा हमेशा ऑन रहता है और हम हमेशा सर्वाइवल मोड हमारा ऑन रहता है, तो हम मोस्टली फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट पे करते हैं, अपनी बॉडी पे करते हैं और उन चीजों पे करते हैं जो चीज हमारे लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी फोकस ऑन पीपल दैट वी ओन, people that we know, places that we have to go, problems that we have to face, hairstyles that we dislike, our body parts that we dislike, our weight, our looks, comparison to others. It is all primarily based on the present। यानी कि हम उन पे फंस के रह जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो सर्वाइवल मोड है
सर्वाइवल मोड ऑन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम अपने 0.0001% की रियलिटी में फंस जाते हैं। यस, इस बुक में आगे का एक बहुत सुंदर सा चैप्टर है जिसमें ये बहुत इजीली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो रियलिटी आप अपने आईज से, मतलब अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, जो रियलिटी आप अपने सेंसेस से देख रहे हैं, वो सिर्फ 0.0001% रियल है। बट देयर आर पीपल जो वो बोलते हैं कि नहीं, जो वो देख रहे हैं वही 100% सच है। दोनों साइड के पीपल है, जो हैप्पी है अपनी लाइफ से वो भी बोलते हैं नहीं नहीं, सब कुछ सच है, मेरी लाइफ में जो है वो सब सच है। और जो अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो हो रहा है वो एक्चुअल में वो सच है, ना कि वो 99.99% जो इस बुक में बताया गया है कि रियलिटी वो है जो हम नहीं देख पा रहे। इसका मतलब सिंपल है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट टू सी इन योर लाइफ, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल अकरेंस जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको बस क्या करना है, आपको अपने बॉडी, अपने एनवायरनमेंट और अपने टाइम से अपने अटेंशन को वापस लेकर आना है। एंड वो सारा अटेंशन आपको अपने इंटरनल, अपने होल बीइंग पे लेके जाना है। और वहां पे आपको सेलेक्ट करना है अगेन एंड अगेन। क्या सेलेक्ट करना है? जो नई रियलिटी है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन फील, व्हाट यू कैन हियर, or what you can perceive with your senses. It's about what you want to select as your new reality. जब अपनी न्यू रियलिटी को आप खुद अपने लिए चूज करते हो बार बार अगेन एंड अगेन, तो आप उस नई रियलिटी में टैप इन करने लग जाते हो। नाउ जैसे कि मैंने पहले भी बोला, 3D वर्क्स इन डिले, इसीलिए नेवर थिंक अबाउट हाउ के बारे में कभी नहीं जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि हमारा जो रियल सोर्स है जिससे हम कनेक्टेड फील करते हैं जब हम लगातार मेडिटेशन करते हैं, जब हम ज्यादा लव फील करते हैं। ना अगेन एक और पिक्चर में अटैच कर रही हूँ, ये सर्वाइवल इमोशन वर्सेस एलिवेटेड इमोशन का है, जहाँ सर्वाइवल इमोशन में लस्ट, कंपटीशन, गिल्ट, शेम, फियर, डाउट ये सब आते हैं, वैसे एलिवेटेड इमोशन में लव एंड मोर लव आता है। व्हेन वी विल प्रैक्टिस दिस, कि आप कैसे अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने टाइम, अपने एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, अपने अटेंशन को अपने अंदर लेके जाएंगे, और वहां पे आप क्रिएट करेंगे दिस इमोशन ऑफ लव एंड मोर लव। व्हेन यू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड व्हेन आई एम सेइंग अगेन, इट मीन्स अगेन एंड अगेन, you need to perceive, you need to you need to persist in your new reality, you need to feel it again and again। अब आप बोलेंगे कि मैं कैसे फील करूं, तो आप बताइए मुझे कि लास्ट टाइम आपने कब ऐसा फील किया था। जब आप बोलेंगे कि मैंने कभी इतनी खुशी शायद फील नहीं की है, तो हाँ, तो याद कीजिए कि कौन सा ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में बैक से अभी तक में जब आपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील किया था। वो हैप्पीनेस को यू हैव टू फील इट अगेन एंड अगेन। वो आपकी आदत बननी चाहिए, ना कि सर्वाइवल मोड में रहने की। क्रिएशन मोड में रहने का मतलब है उस इमोशन को अगेन एंड अगेन फील करना जो आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहते हैं। और जब आप उस इमोशन को बार बार फील करेंगे ना, तो आप अनकॉन्शियसली उस इमोशन की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। फिर लाइफ में शायद कुछ भी हो, वो आपको वही इमोशन देगा लाके। फिर लोग बहुत बार कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा बट आई वुड बी हैप्पी, फिर तो मेरी लाइफ में मेरा गोल तो अचीव हुआ ही नहीं। बट द पॉइंट इज you have to make not your goal important but your emotional goal important। जब आपका इमोशनल गोल आपका रियल गोल बन जाता है, तो ऑटोमेटिक चीजें आपके हिसाब से होने लगती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को गोल बता रखा है कि दिस इज माई गोल एंड व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दैट गोल इज दिस फीलिंग। यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर फीलिंग अबंडेंट, यू आर फीलिंग फ्री, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग all these XYZ emotion, that is a high elevated emotion। और जब आप इस इमोशन में रहेंगे तो आप क्वांटम फील्ड को ज्यादा से ज्यादा टैप करेंगे। एंड लेट मी रीड द लास्ट लाइन which says, as our emotion become more elevated, we will naturally ascend to a higher level of consciousness, closer to the source, and feel more connected to universal
इंटेलिजेंस, मतलब कि यू विल फील मोर कनेक्टेड विथ योर गॉड, यू विल फील मोर कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ, जो कि आपका हमेशा ध्यान रख रहा है, जो आपको हमेशा ग्रो करते हुए आपको खुश देखना चाहता है. तो feel more connected by doing more meditations and persisting in your selected reality that you want to be true. Feel the emotion, and I hope you all get so much benefit from this video. Please like, share, and subscribe this channel for more such videos. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.